हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंड्रेलास क्लोजेट। तो आज मैं आप सबको एक सिंपल से ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इजी होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कपड़े को अपने 4 फोल्ड कर लेना है और अपने शोल्डर की मार्किंग करनी है। मैं 7 इंच पे शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ और आर्म होल की मार्किंग मैं 7.5 इंच पे कर रही हूँ। फिर उसके बाद में मैं सारी लाइंस को मिला दूँगी एक साथ करके। फिर मैं चेस्ट की मार्किंग करूँगी, चेस्ट डिवाइडेड बाय 4+1 के अकॉर्डिंग। फिर मैं अपनी लेंथ की मार्किंग कर रही हूँ, जो कि मैं 17 इंच पे मार्क कर रही हूँ। फिर मैं अपने वेस्ट की मार्किंग करूँगी, वेस्ट डिवाइडेड बाय 4+1 के अकॉर्डिंग। और अब हम 1 इंच आगे लेके और हाफ इंच शोल्डर को डाउन करके मैं यहाँ पे एक इसको राउंड शेप दे दूँगी। और फिर मुझे यहाँ पे मार्जिन का निशान लगाना है। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन लगा सकते हैं उसका निशान। मैं यहाँ पे 2-2 इंच का मार्जिन लगा रही हूँ। फिर सारी लाइंस को मैं मिला के बाहर की लाइंस को मैं अब कट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ। फिर मेरी यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और फिर हमें कपड़े को सीधा करके इसको बीच से अलग कर लेना है, जिससे कि हमें फ्रंट एंड बैक पार्ट अपना मिल जाएगा। और फिर एक पार्ट में मैं बी लिख दूँगी, जिससे कि मुझे पता रहे कि मेरा बैक पार्ट है। और एक पार्ट में मैं इसके आगे की गहराई कट कर दूँगी, जिससे कि हमें पता रहेगा कि हमारा फ्रंट है। तो हमेशा गहराई फ्रंट वाले पार्ट की ही कटती है। तो मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। और अब मैं यहाँ पे अपने बैक नेक की कटिंग करूँगी। तो मैं यहाँ पे छोटा नेक बना रही हूँ, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग नेक बना सकते हैं। मैंने ऊपर से 3 इंच पे मार्क किया है और जो इसकी गहराई है वह मैंने 2.5 इंच पे किया है उसकी गहराई, जो कि बनने के बाद में 3 इंच रेडी हो जाएगा। इसको मैं और एक पट्टी की हेल्प से फिनिश करूँगी। और फिर अब हमें अपने फ्रंट नेक की कटिंग करनी है। तो मैंने इसको ऊपर से 3 इंच लिया और गले की गहराई मैंने 8 इंच पे ले रखा है। मैंने इस नेक की कटिंग अलग से भी डाल रखी है, आप चाहें तो इसको मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इस तरह से मैं अपने नेक को शेप दे दूँगी। और फिर शेप देने के बाद में 1-1 इंच एक्स्ट्रा करके मैं इस पे मार्जिन का निशान लगा दूँगी और फिर मैं इसको कट कर दूँगी। मैं ओपनिंग फ्रंट पे रखूँगी, आप चाहे तो किसी भी तरह से इसका गला बना सकते हैं, आप चाहे तो सिंपल नेक भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक रेडी हो चुका है, मैं इसकी कटिंग कर ले रही हूँ। तो ये हमारे नेक की कटिंग भी हो चुकी है। तो ये बनने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा। और अब हमें एक कपड़ा लेना है और उसके सेंटर में हमें एक मार्किंग कर देनी है और दोनों साइड से हमें 3-3 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि मैंने गले को अपने 3 इंच पे बनाया था। और अब हम बकरम को बाहर की साइड में रखते हुए इस तरह से रख लेंगे। जो हमारी शाइनी वाली पार्ट होती है वो नीचे की साइड होगी और हमको इसको प्रेस कर लेना है। तो मैंने प्रेस कर लिया और हाफ इंच का मार्जिन देके अब हमें इस गले को कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे इस नेक की कटिंग हो चुकी है कपड़े पे भी। तो फिर उसके बाद में जो बाहर का एरिया है इसको मुझे बुकरम के ऊपर इस तरह से रखते हुए चारों तरफ मुझे इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग भी कर ली है। अब इसके सेंटर में हमें एक नॉच लगा देना है और सेम हमें अपने बैक वाले फ्रंट पार्ट पे भी इस तरह से नॉच लगा देना है। और सेंटर पार्ट से सेंटर पार्ट को मिलाते हुए अच्छी तरह से इसमें पिनअप कर देना, जिससे कि गला इधर उधर भागे नहीं, वो एक ही जगह रहे। और फिर उस पर चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। मैंने सिलाई भी लगा के सारे पिन्स को निकाल दिया है। थोड़ा सा छोड़ के हाफ इंच से कम भी हमें इसको कट कर लेना है और छोटे छोटे इस पर कट लगा देना है, जिससे कि गले को पलटने में आसानी हो, ये इधर उधर से मुड़े ना। तो यहाँ पे मैंने कटिंग करके इस पर कट लगा लिया है। अब मैं इसको पलट लूँगी, बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से इसको पलट लेना है और इस पर एक प्रेस लगा देना है, जिससे कि ये देखने में अच्छी इसमें फिनिशिंग आ जाए। यहाँ पे हमारा फ्रंट नेक रेडी हो चुका है। अब हम बैक नेक को फिनिश करेंगे। तो जो इस तरह से कपड़ा हम ले लेंगे, मैंने बहुत बड़ा गला नहीं बनाया है, तो ऐसे तिरछे की जो साइड होती है, जो कि साइड खिंचता हो, उस पर हमें 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है, जो कि हमारी और एक पट्टी जिससे कि निकल आएगी। तो मैंने यहाँ पे 2 पट्टी काटी है और अब हमें इसको एक के ऊपर एक रख के इस तरह से इस पर सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि एक जुड़ जाएगी तो ये लंबी पट्टी हो जाएगी। और अब हमें अपने इस नेक को इस तरह से रख लेना है सीधे की तरफ और इसको ऐसे फोल्ड करके हमें नेक के ऊपर रख के चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देंगे और इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे, जिससे कि इसे पलटने में आसानी रहे। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा लिए हैं और इसको इस तरह से सीधा करके इसके ऊपर भी हम एक मशीन चलाएँगे। तो मैंने यहाँ पे मशीन चला ली है उसी कपड़े के ऊपर और अब हम इसको ऐसे फ़ोल्ड कर लेंगे। अब इसे फ़ोल्ड करने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे मेरा बैक नेक भी रेडी हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे अपने सीधे वाले पार्ट को सीधे के ऊपर रख के शोल्डर अटैच कर लेना है। तो मैंने शोल्डर किस तरह से अटैच करते हैं मैंने उसका भी एक वीडियो डाला, आप चाहे तो देख सकते हैं उसको भी।
और फिर इसको ऐसे सीधा पलट लेंगे। और आप चाहें तो इस पहले भी डार्ट डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे शोल्डर अटैच करने के बाद में डार्ट डाला है। और मैं ये 2 डार्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ, 4 डार्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग भी मैं आपको बताऊँगी। तो इस तरह से पहले कपड़े को फ़ोल्ड कर लेना है, फ्रंट वाले पार्ट को। कपड़े को बिल्कुल से बराबर से रख के हमें अच्छी तरह से फ़ोल्ड करना है, जिससे कि इधर उधर कपड़ा ना हो। और हमें इसे बीच से कट कर देना, क्योंकि हमारी ओपनिंग फ्रंट पे रहेगी, ना कि बैक पर। तो मैंने यहाँ पे इसको कट कर लिया है बिल्कुल सेंटर पे रख के। और अब इसको मैं अलग अलग करके दिखा रही हूँ आपको, ये इस तरह से अलग हो जाएगा। तो अब हमें इस पर अपनी बटन पट्टी लगानी है। तो सबसे पहले हम इंची टेप लेके इसके आगे वाले हिस्से को नाप लेंगे कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 9.5 इंच आ रहा है, तो मैं 1.5 इंच और 2 इंच की पट्टी काटूंगी और उसकी लंबाई रहेगी 2.5 इंच। तो इस तरह से अंदर की साइड रख के मुझे एक सिलाई लगानी है, और फिर इसको ऐसे फ़ोल्ड करके उस सिलाई के ऊपर रख के इसको सिलाई लगा देनी है। तो एक पट्टी मेरी इस तरह से जुड़ जाएगी, और जो दूसरी वाली होगी उसको हमें इस तरह से रख के सिलाई लगा के अंदर की तरफ हमें मोड़ देना है। तो ये हमारी दोनों की पट्टी जुड़ जाएगी। फिर अब हमें डार्ट का निशान लगाना है। तो ऊपर से 10.5 पे निशान लगाना है, और साइड से 4 इंच पे निशान लगा के हमें इसको एक सीधी लाइन मिला देनी है। अब इन सीधी लाइंस को इस तरह से, जैसे ये थोड़ा तिरछा जा रहा है आर्म होल की साइड, हमें ऐसे मिला देना है। और ऊपर से जो इसकी लेंथ होगी वो होगी 4 इंच की। फिर उसके बाद में अब सेम हमें दोनों साइड में ऐसे कर लेना है, और हमें यहाँ पे आधे आधे इंच पे दोनों साइड निशान लगा के ऐसे थोड़ा ट्रायंगल शेप में चारों कोनों को हमें इस तरह से मिला देना है। तो हमें चारों तरफ ऐसे कर लेना, और सिलाई हमें इसके ऊपर लगा देनी है। तो मैंने यहाँ पे डार्ट को जोड़ लिया है। अब हमें बैक वाले पार्ट पे भी डार्ट की मार्किंग करनी है। तो इस तरह से कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे, ऊपर से 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और साइड से 4 इंच पे निशान लगा के सीधी लाइन मिला लेंगे। और दोनों साइड से हाफ इंच पे निशान लगा के उसी पे हमें सिलाई लगानी है। तो बैक पार्ट में हम केवल 1 ही डार्ट डालते हैं, एक इस साइड और एक उस साइड। और जो फ्रंट पार्ट होता है उस पे हम 4 और 2 डार्ट के ब्लाउज़ को हम उस पे बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड इस पे भी डार्ट लगा लिया है। अब हमें सेंटर पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरह से केवल आगे वाले पार्ट को हमें पिनअप कर देना है, जिससे कि वो अच्छे से लॉक हो जाए, इधर उधर ना भागे। और अब हमें अपने फिटिंग की मार्किंग करनी है। सबसे पहले कपड़े को अच्छी तरह से बिछा लेंगे हम, और बराबर करके। तो पीछे वाला जो पार्ट होगा वो हमारा थोड़ा बड़ा ही आएगा, क्योंकि आगे हमने बटन पट्टी बनाई होती है। और अच्छे से पिनअप कर लेंगे हम। तो मैंने यहाँ पे पिनअप कर लिया है। अब हमें मार्किंग करनी है चेस्ट का हाफ़ और वेस्ट का हाफ़, इसी के अकॉर्डिंग हमें मार्किंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे मार्किंग कर लिया, और इसी तरह से मैं अब ये वेस्ट की भी मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, और अब हमें सारी लाइंस को एक साथ करके मिला लेना है। तो मैं यहाँ पे सारी लाइंस को मिला रही हूँ। सारी लाइंस को मिलाने के बाद में हमें इसी के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है, और अब सारी पिन्स को निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद में हमें 14 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि हमारे ब्लाउज़ की लेंथ 14 इंच है। आप चाहे तो 13.5 इंच का अगर ब्लाउज़ पहनना चाहते हैं तो आप 13.5 इंच पे मार्क कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है फ्रंट एंड बैक पार्ट पे। और अब हम इसे इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। पहले कपड़े को सीधा कर लेंगे, और उसी मार्किंग के ऊपर रख के दोबारा से फ़ोल्ड कर लेंगे। और जो हमारा कपड़ा फ़ोल्ड है उसको हमें बैक साइड पे कर देना है, और फ़ोल्ड करके हमें उस पर सिलाई लगा लेनी है। अब हमें स्लीव्स अपनी कट करनी है। तो सबसे पहले एक सीधी लाइन खींच लेंगे, जिससे कि कपड़ा ऊपर नीचे ना हो। 19 इंच की हमारी स्लीव्स रहेंगी। तो मैंने 19 इंच पे मार्क कर दिया है, और लाइंस को पहले हम मिला लेंगे। और अब ऊपर से हमें 3.5 इंच पे मार्किंग करनी है इसकी। फिर उसके बाद में इसको भी लाइन से मिला लेना है, और फिर हमें अपने आस्तीन की मोहरी की निशान लगानी है, जो कि हमारी है यहाँ पे 4 इंच। तो मैंने निशान लगा लिया है। फिर हमें अपने आर्म होल की मार्किंग करनी है, जो कि हमारी 7.5 इंच है। फिर हमें फटाफट से सारी लाइंस को मिला लेना है, और उसके बाद में ऊपर से हल्का सा इसमें शेप दे देना हाफ इंच पे। और अब हमें मार्जिन का निशान दे देना है, और फिर बाहर की लाइंस को हमें कट कर देना है। तो इस तरह से हमारे स्लीव्स की कटिंग हो जाती है कंप्लीट। और मेरी दोनों स्लीव्स कट हो चुकी है। अब हम नीचे से 1 इंच पे हम मार्क करेंगे, जो कि हमें फ़ोल्ड करना होता है। तो निशान मैंने लगा लिया है, और ऊपर से इस तरह से हम फ़ोल्ड कर लेंगे। और फोल्डिंग के बाद में अब हम इसके मोहरी की निशान लगा लेंगे, जो कि है 4 इंच। और फिर सीधे से इसको मिला के हम इस पर एक सिलाई लगा लेंगे।
तो ये हमारी स्लीव्स कंप्लीट हो जाती है और इसकी गहराई भी काट ली है मैंने और अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरह से हमारा ब्लाउज़ बनकर रेडी हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।